हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। यहाँ देखो, मैं अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं गैज, मैं रिंपू को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। देखिए हम लोग कार में बैठे हुए हैं, जैसा कि दिख रहा होगा। इसे ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ये अपनी सेहत पे बहुत ही कम ध्यान देती है, दूसरे के सेहत पे ज़्यादा ध्यान देती है, जिसके चलते क्या कहते हैं कि ये हालत हुआ है। ऐसे भी लेडी लोग अपनी सेहत पे कम ध्यान देती है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। आप लोग जब लेडीज लोग जब सही रहेंगी तभी तो पूरे फैमिली को सही से देखभाल कर पाएंगे। लेकिन लेडीज को पता नहीं क्यों नहीं दिमाग में घुस पाता है, ये समझ में नहीं आता है हमें। इसलिए इससे सीख लीजिए आप लोग भी, और अपने हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अब लेडी लोग नहीं समझ पाती हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखेंगे, जिससे कि पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो कोई पैसे खर्च नहीं होंगे हॉस्पिटल में। अब देखिए, मैं ले जा रहा हूँ, अब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। कार से उतर चुके हैं, अब हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। अब देखिए हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे हम। और पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना होता है, अपॉइंटमेंट हमने ले लिया था। अब जा रहे हैं बिलिंग कराएंगे, बिलिंग कराने के बाद फिर डॉक्टर से दिखवाएंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए मैं बिलिंग काउंटर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे बिलिंग कराऊंगा। और साथ में देखिए छोटा बच्चे को मैं लिया हूँ। देखिए कोई बाहर में परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो कितना दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चे को संभालना हो जाता है, डॉक्टर से भी दिखाना हो जाता है। अब हम देखिए यहाँ रिंपू अपना रिकॉर्डिंग कर रही है, देख रही है। अब मैं उधर साइड में बिलिंग करा रहा था, और बिलिंग करा करके मैं वहाँ पे जमा कर दिया हूँ। और हम लोग अब वेट कर रहे हैं अपना कॉल किया जाएगा तब फिर जाएंगे हम लोग रिंपू को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। और उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या कहते हैं कि बाहर आएंगे तो उसके बाद फिर दिखाएंगे और दवा भी खरीदेंगे, उसका भी वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे। देखिए हम लोग अभी वेटिंग में हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं कॉल डॉक्टर का, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के अनुसार ही देखा जाता है। कोई भी कभी भी ऐसे नहीं आ सकता और जा सकता है दिखवाने। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। देखिए आपको टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि कितना नंबर पहुंच चुका हूँ, वही मैं देख रहा हूँ कि कितने नंबर मेरा अभी वेट करना है, कितना नंबर पहुंच चुका है। तो वेटिंग टाइम मैं चेक कर रहा हूँ अपना। अब देखिए ये डॉक्टर से दिखवा करके अब हम लोग जा रहे हैं दवा लेने मेडिसिन के लिए। और मेडिसिन काउंटर पर मैं पहुंच रहा हूं, देख रहे हैं कि रिंपू वहां पे पर्चे लेकर के आ चुकी है। और मैं अब मेडिसिन काउंटर पर खड़ा हूं, दवाइयाँ चेक कर रहा हूं कि कितने दिनों के लिए दवा लिया हूं, लेना है हमें। तो ये दवा डॉक्टर ने करीब करीब 2 मंथ के लिए लिखा है। तो अभी मैं ये 1 मंथ के ही लिए परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे खाने के बाद जो दवा का इफ़ेक्ट होगा तो फिर अगले नेक्स्ट मंथ के लिए भी परचेज कर लूँगा। तो अभी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, और मेडिसिन अब ले चुका हूँ, मैं पेमेंट कर चुका हूँ। अब बाहर आ चुका हूँ। देखिए मेरा छोटा बेटा एंजॉय कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल इसी ब्रांच का बनने वाला है, उसी का यहाँ पे आर्किटेक्चर दिखाया गया है उसका, उसी को मेरा बेटा देखिए देख रहा है। अब हम लोग हॉस्पिटल से देखिए बाहर निकल रहे हैं। देखिए गार्ड हम लोग के लिए गेट खोल रहा था, आप देखे होंगे। अब इससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल करके फिर अब वापस घर पे आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए हॉस्पिटल में भी अच्छे से उसको डेकोरेट किया हुआ था, उसी को दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाते वक्त जो रिकॉर्डिंग किए हैं उसी को दिखा रहे हैं बाहर के साइड से। और धीरे 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 हम लोग अब अपनी वहाँ गाड़ी में बैठने जा रहे हैं कि वापस घर की तरफ जा सके। और देखिए छोटे बच्चा भी मेरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीचे था, रिकॉर्डिंग ऊपर तरफ हो रहा था बाहर निकलने का टाइम में, इसलिए छोटा बच्चा दिख नहीं रहा है।
हम लोग का क्या कहते हैं कि वापस अब घर आ चुके हैं। घर पे अब वापस आए तो हम लोग अब से सुबह खाए नहीं थे, तो अभी मोमोज मोमोज और चटनी का आनंद ले रहे हैं। लेने के लिए मोमोज लाया है। मोमोज के बाद फिर तो जाने की तबीयत ठीक नहीं है रिंपू का, तो मैंने बताया क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो मैंने बोला कि चलो अंडे की भुजिया बनाते हैं, हमें बताओ, हमें तो बनाना नहीं आता है गैस। तो रिंपू ने बताया कि ठीक है, हम आपको बताती हूँ, वैसे वैसे चीज़ें आप कीजिए। तो देखिए मैं कढ़ाई में उसी तरह से चीज़ें जो पहले मैं प्याज काटा, फिर उसमें तेल डाला, तेल डालने के बाद फिर मिर्च अदरक डाल करके देखिए मैं उसको फ्राई कर रहा हूँ। और फ्राई करने के बाद फिर थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया था मैं, और उसके बाद फ्राई कर रहा हूँ मैं। आप देखिए थोड़ा हल्दी मैं डाला हूँ, तो जिससे हल्दी डाल रहा हूँ जिससे कि उसमें थोड़ा थोड़ा वो पीलापन आ गया है। और पीलापन आने के चलते क्या कहते हैं कि थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ऐसे मैं अंडे बहुत ही कम खाता हूँ, लेकिन रिंपू को बहुत ही पसंद है अंडे की भुर्जी, अंडे की और दूसरे सो सब्जियाँ होती हैं। और डॉक्टर ने भी आज सजेस्ट किया है कि अंडा अधिक से अधिक खाइए, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी लेडीज़ हैं वो प्रोटीन भरपूर लीजिए, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है। और प्रोटीन बहुत सारे चीज़ों में पाए जाते हैं। बहुत महंगी महंगी चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, आप दाल रोज़ पीजिए, दूध पीजिए, उससे भी आपको प्रोटीन मिलेगी। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि दाल अगर एक कटोरा पीते हैं तो उसकी जगह 2 कटोरे पीजिए, जिससे कि प्रोटीन भरपूर मिले आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अंडे डाल दिए हैं, और अंडा को फिर अब उसको फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन होता है, इसलिए हम अंडे को लेकर आए हैं, उसकी भुर्जी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो भाई बनाने आता नहीं है, लेकिन रिंपू ने हमें बताया जैसे जैसे प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अंडे की भुर्जी बना रहे हैं। और अंडे में भी बहुत भरपूर प्रोटीन होता है, और आप लोग भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में लीजिए, क्योंकि लेडीज लोग को प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। और इस तरह से देख रहे हो कि ये धीरे धीरे हमारा अंडा की भुर्जी रेडी हो प्रिपेयर हो चुका है लगभग। अब उसे मैं थोड़ा करारी टाइप का बनाने के लिए थोड़ा और फ्राई कर रहा हूँ। थोड़ा नमक भी हमें टेस्ट किया था, थोड़ा हल्का कम नमक लगा था, तो नमक भी मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, जिससे कि टेस्ट बेटर हो जाए, और उसे हम भी स्वाद ले सकें। ऐसे हम नमक कम खाते हैं, और हम लोग सब लोग नमक कम ही खाते हैं। नमक ज़्यादा खाने से फ़ायदा नहीं है, हानिकारक ही होता है। इसलिए आप लोग भी नमक कम ही खाया कीजिए। नमक ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। नमक से ज़्यादा खाने से बीपी हाई हो जाता है, आपको पसीना बहुत निकलेगा। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आप लोग नमक कम खाया कीजिए। और इस तरह से देख रहे हैं कि अंडे में हमने ऊपर से धनिया का कटा हुआ पीस डाल दिया, जिससे टेस्टी भी हो जाएगा, और इससे अच्छी खुशबू भी आएगी, जिससे खाने में ज़्यादा ही आनंद आएगा। मैं खाना खाने का बहुत ही प्रेमी हूँ। रिंपू बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैं नहीं बना पाता हूँ। तो मैं किसी तरह देख रहे हैं कि किसी तरह अपना हाथ को जलाते हुए अंडे की भुजिया बना पाया हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी भी हस्बैंड को वाइफ को मदद करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने अंडे की भुजिया बनाया है। और साथ साथ क्या कहते हैं कि देखिए गैस, उसके बाद अंडे की भुर्जी बनाने के बाद हमने सब्जी पर आलू और सहजन की सब्जी को देख रहे हैं कि लगभग कंप्लीट बन चुका है। बस मैं उसके फ्राई कर रहा हूँ। एक इतना चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये सारे चीज़ें रिंपू ने पहले बना दिया था। अब उन्होंने बताया, वो बोली कि मैं खड़ी हो नहीं हो पा रही हूँ, मैं बैठूँगी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसे फ्राई कर देता हूँ, तुम आराम करो। तो वही मैं फ्राई कर रहा हूँ। ऐसे आप जानते होंगे कि सहजन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस किसी को भी लीवर की बीमारी हो, उसे सहजन खाने में दिया जाता है, और लोग खाते हैं।
देखिए मैंने इसमें टमाटर भी कटिंग करके डाल दिया है, जिससे कि इसका और टेस्ट अच्छा हो जाए। तो मैं बता रहा था कि सहजन लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और सभी लोग को खाना चाहिए। ये बहुत सारे जो पेट का रोग होता है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप लोग भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। सहजन सहजन बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जैसा कि आप देख चुके होंगे, अगर चैनल देखते होंगे भाई, तो पहले भी हमने इस चैनल पे डिटेल वीडियोस अपलोड किया है, आलू और सहजन की सब्ज़ी कैसे बनाएं, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसका बनाने का तरीका है। इस तरह से गैज